वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो उसको खाली करा के गरीबों के अंदर बांट दी जा। फिर मैं दोबारा यह कहना चाहता हूँ कि उनमें हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे इमारत जो है उनको बड़े लोगों से खाली कराई जाए। जी, ये उनकी सोच गलत है। मुसलमान ना ही कहीं दबाया गया है, ना ही कहीं सताया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुसलमान सुरक्षा है। अन्य उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी सरकार होती थी तो यहाँ पे गुंडे माफियों का राज होता था, मकानों पर कब्जे होते थे और सड़क वालों को जो सामान खरीदते पैसे भी नहीं देते थे। जब से अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है बिल्कुल चैन और सुकून से आराम से रहते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। तो आपको लगता है कि ये अधिनियम जो है वो पास हो जाना चाहिए बिना किसी मुश्किल के? बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये हमारी राय है कि वो बिल पास होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो लोगों ने कब्जा रखी है उनको खाली कराया जाए। जी। और जो दस्तावेज जो है अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को लेकर कहता है कि ये हमारी है तो उन्हें पेपर भी दिखानी चाहिए। जो अगर ये कहता है भाई ये वक्फ बोर्ड की मेरे पर रसीद है तो फिर उनको वो अपने पेपर दिखाए। अगर जिन पे पेपर नहीं है उनसे तो 100% खाली ही करानी चाहिए। जिन पे पेपर नहीं, गवर्नमेंट ले लो ज़मीन, बिल्कुल गवर्नमेंट अपने कब्जे में करे, फिर उसमें चाहे स्कूल खोले चाहे गरीबों में बांटे, वो कुछ भी करे। ये कानून होना बहुत ज़रूरी है। संसद भवन में मोदी सरकार के द्वारा लाया गया वक्फ बोर्ड अधिनियम जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि ये जो अधिनियम लाया गया है ये पहले जो है वो जांच कमेटी के पास जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को कहीं नुकसान ना हो जाए। और एक वोट बैंक के लिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, पर इसी पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सवाल उठाते हुए ये पूछा कि अगर ब्यौरा दिया जाना इतना ज़्यादा गलत है तो ज़रा ये बताइए वक्फ बोर्ड को लेकर जो अधिनियम दिया गया है जिस पर लगातार सवाल उठाने वाले लोग हैं वो ये बताएं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कितने स्कूल हैं, कितने अस्पताल हैं। पर हम अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खुलवाना चाहते हैं जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां आज जिस तरीके से इस अधिनियम को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के तमाम लोग और हमारे साथ देखिए आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग चाचा भी हैं और चाचा से बात करेंगे। चाचा, जिस तरीके से सरकार अधिनियम लेकर आई है वक्फ बोर्ड को लेकर, जिसमें सरकार का जो अधिनियम यानी कि अधिनियम जो चेंजेस होंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है तो किस ज़मीन पर कितना क्या बन रहा है, कितने मुसलमानों के लिए स्कूल बने हैं। क्योंकि देखिए अगर मुसलमानों के लिए बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो जानकारी तो होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस अधिनियम पर? देखो जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं और उसमें सभी का हिस्सा होने चाहिए कि जैसे मुसलमान टायर पंचर वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं, गरीब हैं, उनको भी मिलना चाहिए। और जो हमारी औरतें हैं यानी कि लेडीज़ हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तब देखते हैं हाँ भाई वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं, ना तो कोई किसी पे हॉस्पिटल है और ना ही कहीं उन्होंने स्कूल बनाए हैं, लोग बिल्डिंग बनाए बैठे हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अगर पेपर अगर उनके पास नहीं है तो उनसे मुक्त कराई जाए। इसी के साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं चाचा कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है यानी कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो अधिनियम लाया गया है वो देश में बंटवारा करना चाहते हैं मोदी जी। नहीं, देश में कोई बंटवारा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड पे रहेगी, लेकिन जो वो मालदार आदमियों ने, दबंग आदमियों ने जो उनको दबा रखा है उनसे खाली कराई जाए और उन पे स्कूल बनाए जाए या हॉस्पिटल बनाए जाए या उनको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। जैसे कि झुग्गी वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं, मुसलमान बहुत गरीब हैं जो सर छुपाने के पास जिनके पास जगह नहीं है, वक्फ बोर्ड को ज़मीनों को उनको भी दिया जाए। चाचा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सवाल उठाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बंटवारा किया जा रहा है, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से वाकई में जो एक पिछड़ा मुस्लिम है, दलित मुस्लिम है, उसके लिए कुछ किया गया है या छोटे मुस्लिम के लिए कुछ किया गया है? नहीं, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो गरीब हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। देखो मैं दिल्ली में बहुत सारी ज़मीन बता दूँगा कि जो बड़े बड़े लोगों ने बिल्डिंगें बना रखी हैं जी, और गरीब आदमी फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार से कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उन्हें गरीबों में बांट दी जा और हॉस्पिटल बना दिया जा
और कुछ स्कूल बना दिए जाएं, तब काम में आएगी। तब काम आएंगे जी। तो अब जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे इन दिनों दिल्ली में आए हुए हैं सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी से मिलने के बाद जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है ये कहती है कि अधिनियम की जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे की इस विचार यानी कि इस विचारधारा को लेकर कि वो ना ही तो इधर समर्थन कर रहे हैं, ना ही तो वो उधर समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखो, समर्थन जो करना चाहिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो उसको खाली करा के गरीबों के अंदर बांट दी जाए। फिर मैं दोबारा यह कहना चाहता हूँ कि उनमें हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे इमारत जो हैं उनको बड़े लोगों से खाली कराई जाए। खाली कराई जाए जी। इसी के साथ चाचा आपको क्या लगता है कि वाकई में सर यासी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये ज़मीन छीनने वाला कानून है, और अखिलेश यादव ने भी इन चीज़ों को कहा। आपको ऐसा लगता है कि जो है वो सरकार छीन रही है ज़मीन? देखो, ओवैसी साहब ने भी गलत बोला है, अखिलेश साहब ने भी गलत बोला है। इसमें कोई ज़मीन छीनने का मुद्दा नहीं है। कोई ज़मीन छीन कर कोई किसी के घर नहीं ले जाएगा। जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की जो कब्जा रखी है, तो उन गरीबों को भी ध्यान करके उनमें बांट दी जाए, या उनमें स्कूल बना दिए जाए, या उनमें मान लो हॉस्पिटल बना दिए जाए। अब जो लोग मज़े ले रहे हैं, ये वहाँ से किराया वसूल कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये खाली कराने को इस पर ज़रूर कराए, उनसे खाली कराई जाए। अच्छा, आपको लगता है वाकई में सरकार जो है जब भी कोई अधिनियम या आदेश लाया जाता है, विपक्ष यही सवाल उठाता है कि मुसलमानों से नफरत करती है सरकार, मुसलमानों को दबाने के लिए कानून लाया गया? आपको भी ऐसा लगता है? यह उनकी सोच गलत है। मुसलमान ना ही कहीं दबाया गया है, ना ही कहीं सताया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुसलमान सुरक्षा है। अन्य उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी सरकार होती थी तो यहाँ पे गुंडे माफियों का राज होता था, मकानों पर कब्जे होते थे, और सड़क वालों को जो सामान खरीदते पैसे भी नहीं देते थे। जब से अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, बिल्कुल चैन और सुकून से आराम से रहते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं? नहीं। तो आपको लगता है कि ये अधिनियम जो है वो पास हो जाना चाहिए बिना किसी मुश्किल के? बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये हमारी राय है कि वो बिल पास होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो लोगों ने कब्जा रखी है उनको खाली कराया जाए। खाली कराया जाए जी। और जो दस्तावेज जो है, अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को लेकर कहता है कि ये हमारी है, तो उन्हें पेपर भी दिखानी चाहिए। जो अगर ये कहता है भाई ये वक्फ बोर्ड की मेरे पर रसीद है, तो फिर उनको वो अपने पेपर दिखाए। अगर जिन पे पेपर नहीं है उनसे तो 100% खाली ही करानी चाहिए। जिन पे पेपर नहीं, गवर्नमेंट ले लो ज़मीन को। बिल्कुल गवर्नमेंट अपने कब्जे में करे, फिर उसमें चाहे स्कूल खोले, चाहे गरीबों में बांटे, वो कुछ भी करे। ये कानून होना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? इससे विकास जो है वो होगा, और इसी तरीके से क्या सरकार को और कदम उठाते हुए स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल जो हैं वो वक्फ की ज़मीन पर बनानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अगर वो कुछ भी बनाए, अगर वो खेल कूदने का स्टेडियम बना रहे तो और बेहतर है, क्योंकि वो ज़मीन पे जब बच्चे खेलेंगे तो हमारे भारत का नाम विदेशों में नाम होगा। जैसे हमारे स्कूल होते हैं, या हमारे हॉस्पिटल होते हैं, या हमारे मान लो ये वो बना लेना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे स्टेडियम बनाना चाहते हैं तो बनना बिल्कुल हक है। वो तो क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कौशल कुमार। आप बताइए कौशल जी, आप किस तरीके से देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार राजनीति? विपक्ष जो है पब्लिक को गुमराह कर रहा है, पहला तो ये बात है। दूसरी ये है कि कानून में संशोधन होना चाहिए, लीगल तरीके से जो है वो नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है, खास करके जो बड़े बड़े राजनेता है, भूमाफिया है, वो कब्जा करके रख रखा है। इससे न गरीब जनता जो मुस्लिम है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। वक्फ बोर्ड का जितने भी ज़मीन है, इससे मुस्लिम समुदाय का जो गरीब जनता है या पब्लिक है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी भूमाफिया है, इसमें भी मुस्लिम समुदाय में हो चाहे और भी किसी समुदाय में हो, वो कब्जा करके रख रखा है। और सारे लगभग जो है ये ज़मीन विपक्ष के जो नेता हैं बड़े बड़े उसके अधीन है अभी। इसीलिए वो जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ये ज़मीन हड़पना चाह रहा है। अब सरकार जो कोई नियम लागू करेगा तो ये सरकारी संपत्ति बनेगी, तो इसमें जो है सरकार कैसे हड़प लेगा? मोदी जी कैसे उसको हड़प के दूसरे हाथ में बेच देंगे? देश को लेकर हिंदू मुसलमान क्यों करता है? वही ना, तो उनके पास कुछ तो तथ्य है ही नहीं ना, कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं कि पब्लिक में हम किस आधार पे जाएं
पब्लिक को क्या कहें, हमारा बात जो है पब्लिक सुनेगा, तो ये तथ्य है नहीं उनके पास में। इसीलिए वो इस तरह का होता है कि गुमराह करके डिवाइड करना चाहते हैं वो, कि किसी तरह अराजकता डालो राज। वोट डालो राज करो, किसी तरह अराजकता हो, पब्लिक सड़क पे आए। मेन नियम जो है आप संसद में देख लीजिए, संसद में चल रहा है अभी, राज्यसभा में कल का देख लीजिए जया बच्चन जी का और धनखड़ जी का। मतलब किसी तरह यह है कि अराजकता फैले, सड़क पे पब्लिक आए, तो देश दुनिया में जहां अपना भारतवर्ष है, इससे अलग भी विदेशों में भारत का छवि खराब हो। मेन मकसद यही है। ये किसी भी कानून, कोई भी कानून लाया है सरकार, तो विपक्ष का यही मुद्दा है कि हो हल्ला हो, छवि भारत का विदेशों में जाकर के हम खराब करें। मेन मुद्दा ये है। ये आपको क्या लगता है ये अधिनियम पास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अधिनियम पास होना उतना ही ज़रूरी है। आप यकीन मानिए कि अगर जैसे सामने मान लीजिए ये कोई प्लाट हो, ठीक है, अगर कोई अगला इंसान कह रहा है कि ये हमारी है, या ये वो हक जताना चाह रहा है कि हमारा ही है, तो जाहिर सी बात है उसको पेपर दिखाना ही दिखाना होगा, है ना। अगर उसके पास पेपर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका है नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर जो लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, या जो किसी भी तरीके वोट बैंक की खातिर विपक्ष क्यों आखिरकार इस अधिनियम को लेकर इस तरीके से बातें फैला रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं या जमीन छीनना चाहती है सरकार? देखिए, विपक्ष के पास अगर देखें रियलिटी में तो कोई मुद्दा है ही नहीं है ना। अगर आज ये सच है, अभी जैसे चाचा ने बोला कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वाकई में सुरक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत सुधार हुआ है। आज यही उत्तर प्रदेश एक समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो उस समय यही होता था। अभी चाचा ने जो बोला कि रोड पे सामान खरीदने के बाद पैसे ना देना, मतलब बहुत सारी चीज़, तहबाजारी, बाज़ारों में, छोटे छोटे बाज़ारों में तहबाजारी वसूल करना, है ना। बाकी जिस तरीके से गुंडागर्दी आम पब्लिक हर कोई जानता है, हर कोई ने उसको देखा है ना। वो चीज़ें आज सुधार हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही हुई हैं, है ना। तो देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने पेश करना, उनको गुमराह करना, जनता सड़क पे आ जाए, है ना, हो हल्ला करना, वो उनका ही मुद्दा है, आप समझिए, ठीक है। बाकी रही बात जो ज़मीन की, तो ज़मीन देखिए, अगर जिसके पास पेपर नहीं है उनके पास, तो जाहिर सी बात है ज़मीन उनकी नहीं है। अगर है तो वो अपना साबित करेंगे हमारी है, तभी मानी जाएगी, जाहिर सी बात है। बहुत